स्वागत है आप सभी का यूट्यूब परिवार देवानंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों का इंतजार अब बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। और उसके साथ ही अब तक जो किसान भाई इंतजार कर रहे थे छठवीं किस्त की राशि का, अब उन्हें छठवीं और सातवीं किस्त दोनों की खुशखबरी एक साथ मिलने वाली है। राशि जब भी जारी होगी, आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी अपडेट दूंगा कि छठवीं और सातवीं किस्त की राशि कब जारी होगी। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, जब मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक इस योजना की कुल लेटेस्ट अपडेट की यदि मैं बात करूं, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कुल 5 किस्त की राशि जारी हो चुकी है। जो इसकी लेटेस्ट किस्त की राशि जारी हुई थी, 5वीं किस्त की राशि, वह जारी हुई थी 22 जनवरी 2026 के दिन। 26 में 5वीं किस्त की राशि जारी हुई थी, लेकिन वहां एक बहुत बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई थी कि 9 लाख किसान भाई ऐसे थे जिनके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त की राशि तो जारी हुई, लेकिन 9 लाख किसान भाई ऐसे थे जिनके खाते में 5वीं किस्त की राशि नहीं पहुंची थी। तो आज की इस वीडियो में वो भी मैं आपको डिटेल दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही रिमोट का बटन दबा करके इस योजना की राशि को जारी कर दे और आपके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि ना आ पाए। आप सभी में तो बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जिनके कमेंट्स भी आते हैं। आप वीडियो को पूरा देखते नहीं है, फिर आपके कमेंट्स भी आना स्वाभाविक है। ऐसे में कमेंट्स आ सकते हैं, तो इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ वीडियो का पूरा देखा करिए। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो उसमें आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आधी अधूरी वीडियो जब आप देखते हैं तो आपके मन में कई सारी संभावना, कई सारे तरह के भ्रम उठते हैं, फिर आप ही के कमेंट्स आते हैं, अलग अलग कमेंट्स आते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो भी अपडेट दूंगा कि पहले से आप तैयार रहें। कहीं ऐसा ना हो कि किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी हो जाए, जैसा कि पिछली बार भी हुआ था। हमने 5वीं किस्त जारी होने से पहले भी वीडियो के माध्यम से ये जानकारी जरूर दिया है किसान भाइयों को, अपने राजस्थान के किसान भाइयों के, कि आप ये काम जरूरी जो कारण है, उस जो जरूरी औपचारिकताओं की जो शर्तें हैं उसे पूरी करना बहुत जरूरी है। अगर आपने नहीं किया तो आपकी 5वीं किस्त की राशि रुकेगी। और हुआ भी ऐसा 22 जनवरी के दिन, 22 जनवरी 2006 के दिन माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने रिमोट का बटन दबा करके मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त की राशि जारी की। लेकिन वह राशि जारी हुई 65 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के खाते में। दूसरी तरफ 9 लाख किसान भाई ऐसे रह गए जिनके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि नहीं पहुंची थी। कहीं आप भी वो गलतियां ना कर दें। आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी अपडेट दूंगा, सारी डिटेल दूंगा। चैनल में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको लेकर के चलता हूँ 5वीं किस्त की जब राशि जारी हुई थी तो उस समय क्या क्या कारण जो है सामने निकल करके सामने आए थे, और कहीं आप वो गलतियां ना कर दे। सबसे पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है, जितनी उत्सुकता आप सभी के मन में इस बात की है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की किस्त कितनी जल्दी जारी हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने वो काम करवाया ही ना हो और किस्त की राशि जारी हो जाए और आपको उसका लाभ ही ना मिल पाए। ऐसा हो सकता है अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से ना देखा तो आप सबसे पहले मैं आपको वो जानकारी दे देता हूं, आप इसके ध्यान से सुनिएगा और ये गलतियां कहीं ना हो जाए। आप देख सकते हैं, फिर बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। मैं आपको वो भी जानकारी दूंगा कि छठवीं और सातवीं किस्त की राशि एक से, जहां आप सभी किसान भाइयों को इंतजार है छठवीं किस्त की राशि का, आपके खाते में छठवीं सातवीं दोनों किस्त की राशि जारी होगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको 5वीं किस्त में लेकर के चलता हूँ। राजस्थान के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त जारी कर दी है। ये 22 जनवरी की खबर है। 22 जनवरी 2026 को जब 5वीं किस्त की राशि जारी हुई थी। हालांकि इस बार किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाया है। जहां एक और 65,30,752 किसानों के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, वहीं करीब 9 लाख किसानों को इस किस्त का पैसा नहीं मिला है, क्योंकि इनके नाम योजना की लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इनके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारण देखिए, साफ साफ लिखा हुआ है 9 लाख किसानों का नाम इस योजना से काट दिया गया है। हो सकता है कि इस बार भी, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था, 2025 में ही 5वीं किस्त की राशि जारी होने वाली थी, लेकिन कई बार जिस तरीके से इस बार 6वीं किस्त की राशि में हुआ है, 22 अप्रैल को राशि जारी होने वाली थी, लेकिन किसी कारणों की वजह से उस कार्यक्रम को टाल दिया गया। तो ठीक वैसा ही पिछली बार भी हुआ था। 2025 में किस्त की राशि जारी होने वाली थी, लेकिन वो किस्त की राशि 2026 में आई, लेकिन जब जारी हुई तो 9 लाख किसान भाइयों के नाम योजना की लिस्ट से काट दिए गए थे। और इस बार भी वही डर कहीं ना कहीं किसान भाइयों को सता रहा है। वही अनुमान लगाए जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं,
कि छठवीं किस्त की राशि जब भी जारी होगी तो पिछली बार की तरह इस बार भी बहुत से ऐसे किसान भाई होंगे जिनके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि जारी होगी, तो लेकिन उनके खाते में नहीं आ पाएगी। तो चलिए अब फिर वापस से मैं आपको लेकर के चलता हूँ पांचवी किस्त पर। क्या कारण थे उनमें? पिछली किस्त पिछली यानी चौथी किस्त में करीब 74 लाख किसानों को मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिला था, लेकिन इस बार यह संख्या घट करके पांचवी किस्त में संख्या घट करके 65 लाख हो गई, 65 लाख रह गई। करीब 9 लाख किसानों के नाम योजना से काटे गए, योजना से हट गए हैं। इनके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिसमें कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। अब तक फार्मर आईडी नहीं बनाना है। यदि आपने भी अपना फार्मर आईडी नहीं बनवाया है तो आप बनवा ले। पीएम किसान योजना की केवाईसी पूरी न होना आप सभी को। और सबसे पहले मैं ये जानकारियां बता दूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा चर्चा में कि आपको क्या करवाना हो। पीएम किसान योजना की केवाईसी पूरी न होना, एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों का योजना का लाभ लेना, पति और पत्नी दोनों का लाभार्थी होना, एक में एक का नाम हटाया गया, नाबालिग सदस्य का योजना के लिए पात्र न होना। सरकार का कहना है कि जो किसान पात्रता पूरी करेंगे उन्हें आगे आने वाली किस्तों का लाभ मिलेगा। तो अब ध्यान रखिएगा, इस योजना का लाभ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उन्हीं किसान भाइयों को मिलता है जो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना यानी केंद्र सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसके अंतर्गत सालाना 6,000 रुपए की घोषणाएं हैं सरकार की तरफ से और दिए भी जाते हैं 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों पर, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 23 यानी कि 23 किस्त की राशि जारी हो चुकी है, जो कि अभी हाल ही में 20 जून 2026 को जारी हुआ था शनिवार के दिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि को जारी किया था। वही किसान, इस योजना का लाभ उन्हीं किसान भाइयों को मिलता है जो किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है और उनकी पात्रता बनी हुई है। तो यदि आपका पीएम किसान के पोर्टल पर केवाईसी नहीं है तो आप घर बैठे केवाईसी कर सकते हैं मोबाइल के माध्यम से, या फिर अपने नजदीकी किसी भी कंप्यूटर या फिर ऑनलाइन जो दुकानें हैं, जो सीएससी केंद्र हैं, वहां पर जाकर के आप अपना चेक करवा लीजिए पीएम किसान के पोर्टल पर केवाईसी है या नहीं। और उससे भी बड़ी बात, भू का विवरण आपका लैंड सीडिंग यस होना बहुत जरूरी, भू का विवरण सत्यापित है या नहीं, ये सब जरूरी चीजें आप जरूर चेक कर लीजिए आज ही। ये दोनों चीजें जरूरी है। और यदि एक ही परिवार में 2 लोग हैं तो किसी एक को ही योजना का लाभ मिलेगा। और आपके सबसे भी बड़ी बात, आपके खाते में यदि लंबे समय से पैसे नहीं आए हैं तो आपने लेन देन नहीं किया है तो खाता कभी बंद भी हो जाता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, केवाईसी करना होता है। तो खाता अभी आपके बैंक खाते का यदि केवाईसी नहीं है तो केवाईसी भी करवा ले। आधार कार्ड बैंक अकाउंट से अच्छी तरीके से लिंक होना जरूरी है और खाते का डीबीटी प्रक्रिया भी सक्रिय होना जरूरी है, क्योंकि राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है उससे। और बैंक खाते का केवाईसी, बैंक अकाउंट ओपन होना, चालू होना जरूरी है। उसमें यदि पैसे सरकार भेजती है तो जमा होना जरूरी है। इसे चेक करने के लिए आप जो है बैंक जाकर के या फिर अपने खाते से लेन देन करके चेक कर सकते हैं। एक छोटी सी रकम 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में कि लेन देन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर लेन देन सही है, सुचारू रूप से चल रहा है तो आपका खाता बिल्कुल एक्टिव है, सही है। ये आप जरूर चेक कर लिया करें, कहीं ऐसा ना हो कि बैंक अकाउंट बंद हो। और केवाईसी जरूर पूरा हो पीएम किसान के पोर्टल पर, क्योंकि 9 लाख किसान भाई ऐसे थे, चौथी और पांचवी किस्त के बीच में 9 लाख किसान भाई ऐसे थे जिनका नाम इस योजना से काट दिया गया था। और कहीं ऐसा भी ना हो कि आपका नाम भी इस योजना से कट जाए। अब मैं आपको वो खुशखबरी देता हूँ जो मैंने आपको कहा, छठवीं और सातवीं किस्त की खुशखबरी अब मिल सकती है बहुत जल्दी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से भी कई बार मैंने आपको जानकारी दी है कि जिस तरीके से आप राजस्थान के किसान भाइयों को इंतजार है कि आपके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि कब आएगी, और ठीक इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी योजना है, हूबहू यही योजनाएं हैं। और वहां पर जो इस योजना का नाम है मध्य प्रदेश में, वो है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। वहां पर भी किसान भाइयों को अगस्त 2025 में किस्त की राशि मिली थी। उसके बाद से पूरा 2025 निकल गया, दिसंबर तक का महीना निकल गया, 2025 खत्म हो गया, 2026 का पूरा आधा साल निकल गया, जुलाई महीने का अब अंतिम सप्ताह आया, तब जाकर के कल 27 जुलाई के दिन उन किसान भाइयों को पैसा मिला, जो कि 10 महीने के से भी ज्यादा लंबे इंतजार के बाद उनके खाते में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस्त की राशि को ट्रांसफर किया। और जैसा कि किसान भाइयों ने काफी लंबा इंतजार किया था, मध्य प्रदेश के 82 लाख किसान भाइयों के खाते में, 82 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों के खाते में 2 किस्त की राशि एक साथ जारी की गई, 14वीं किस्त की राशि और 15वीं किस्त की राशि।
क्योंकि अब तक मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 13 किस्त की राशि मिल चुकी थी मध्य प्रदेश के किसान भाइयों को। जो 13वीं किस्त की राशि थी वो 14 अगस्त 2025 को भगवान श्री बलराम जयंती के दिन जारी हुआ था। उसके बाद से लेकर के अब तक पूरा 2025 निकल गया था, पूरा 2026 का आधा साल निकल गया, लेकिन किस्त की राशि, एक भी किस्त की राशि जारी नहीं हुई थी। अब जाकर के जुलाई महीने में कल के दिन किस्त की राशि जारी हुई, 27 जुलाई के दिन मिले। तो अब बाकी सारे राज्यों में भी जहां जहां किसान सम्मान निधि योजना की राशियां पेंडिंग है, वहां वहां राशि अब किसान भाइयों को मिलनी शुरू हो चुकी है। तो अब जो है आप सभी मध्य प्रदेश, राजस्थान के भी किसान भाइयों के खाते में बहुत ही जल्दी किस्त की राशि आने वाली है। तो चलिए उसकी एक जो है मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर सीएम किसान कल्याण योजना एमपी मध्य प्रदेश के 82 लाख किसानों के खाते में आए 4,000 रुपए, आए 4,000 रुपए। ये आप देख सकते हैं तस्वीरें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीरें, रिमोट का बटन दबाते हुए 2 किस्त की राशि एक साथ। जिस तरीके से राजस्थान में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए की राशि सरकार की घोषणा के अनुसार है, 1,000 रुपए की 3 समान किस्तों में, लेकिन मध्य प्रदेश में यह राशि 2,000 की 3 समान किस्तों में सालाना 6,000 रुपए। राशियां अलग अलग है, यहाँ से राजस्थान से दोगुनी राशि है वहां, क्योंकि वहां जो योजनाएं बहुत पहले से चल रही हैं, लेकिन राजस्थान में 2024 में शुरू हुई। अब खबर विस्तार से थोड़ा जान लेते हैं ताकि आपको और समझने में आसानी हो कि आप सभी किसान भाइयों की जब राशि जारी होगी तो 6वीं और 7वीं किस्त की राशि एक साथ जारी होगी। मध्य प्रदेश के लाखों किसानों का इंतजार आखिर खत्म हो गया। लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 82.70 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में एक क्लिक से 3,300 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। ये कल की खबर है, लेटेस्ट अपडेट है, और वो भी मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की। इस राशि के तहत प्रत्येक पात्र किसानों के खाते में 4,000 रुपए भेजे गए। खंडवा जिले में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों को यह बड़ी सौगात दी। पिछले वर्ष अगस्त के बाद, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि अगस्त के बाद पहली बार योजना की राशि जारी की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों के हित में सीएम किसान कल्याण योजना कई नई घोषणाएं भी की और प्रदेश के विकास से जुड़े महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स भी जारी किए। और किस्त कौन कौन सी थी, इससे यह साफ हो जाएगा। आप सभी राजस्थान के किसान भाइयों के चेहरे पर एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ी खुशी भी आएगी जब आप इस खबर को सुनेंगे कि कौन सी किस्त थी। ध्यान से सुनिएगा, 82 लाख किसानों को मिला लाभ। राज्य सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत इस बार 82.70 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला। किसानों के खाते में भेजी गई 4,000 की राशि, जिसमें से 2 किस्त की राशि थी वर्ष 2025-26 की तीसरी किस्त और वर्ष 2026-27 की पहली किस्त शामिल है। यानी कि 2025 की, यानी 25 की तीसरी किस्त, यानी कि अंतिम किस्त, यानी कि 2025 की 2 किस्त की राशि जारी हो चुकी थी। एक किस्त की राशि पेंडिंग थी पिछले साल की, जैसा कि सरकार की घोषणा के अनुसार कि हम सालाना 3 समान किस्तों में मदद करेंगे, 2,000 की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपए की मदद। लेकिन 2 ही किस्त की राशि जारी हुई थी, एक किस्त की राशि पेंडिंग थी, जो कि अब भी जारी हुआ। 2025 की एक किस्त की राशि जारी हुई और 2026 की पहली किस्त की राशि भी इसमें शामिल है। सरकार का कहना है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को खेती से जुड़े खर्चों में आर्थिक किसान कल्याण योजना और आय को मजबूत करना है। और अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में क्यों यह कहा कि 6वीं और 7वीं किस्त दोनों की खुशखबरी मिलेगी, तो जैसा कि आप सभी को भी पता है कि जब से इस योजना की शुरुआत हुई है, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राजस्थान की, शुरू में 2024 में इस योजना की राशि 2,000 रुपए थी, जिसे बाद में बढ़ा करके 3,000 रुपए किया गया। तो 2024 में जब इस योजना की शुरुआत हुई तब तो 3 किस्त की राशि जारी हुई थी। पहली किस्त की राशि जून 2024 में जारी हुई थी और दूसरी और तीसरी किस्त की राशि दिसंबर महीने में जारी हुई थी। यानी कि 3 किस्त एक साल में पूरे हुई। सरकार ने अपना वादा पूरा किया अपनी घोषणा के अनुसार। तो और होना क्या चाहिए था, 2025 में भी 3 किस्त की राशि जारी होनी थी। यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी 2024, अब तीसरी, चौथी, 5वीं और 6वीं, यानी कि 4, 5 और 6 किस्त की राशि, ये किस्त की राशि आनी थी 2025 के दिसंबर तक। लेकिन किस्त की राशि कितनी जारी हुई, एक ही किस्त की राशि जारी हुई, चौथी किस्त की राशि। अब ध्यान से सुनिएगा ताकि वीडियो को आगे समझने में आपको काफी आसानी मिलेगी। चौथी किस्त की राशि जारी हुई। अब यहाँ पर पेंडिंग कौन सी किस्त की राशि हुई, 5वीं किस्त और 6वीं किस्त। ये 2025 की किस्त की राशि है। 5वीं और 6वीं 2 किस्त की राशि बची रह गई। अब किसान भाइयों को चाहिए 2 किस्त की राशि। अब आ चुका है 2026।
2026 की शुरुआत में ही 22 जनवरी 2026 के दिन मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 5वीं किस्त की राशि जारी हुई। ये 2025 की किस्त की राशि थी, जो 2 किस्त की राशि बची हुई थी। एक किस्त यहाँ पर खत्म हो चुका है और अब बचा हुआ है 2025 का एक किस्त, 6वीं किस्त की राशि, जिसका इंतजार अभी आप सभी राजस्थान के 66 लाख से भी ज्यादा किसान भाइयों को बना हुआ है। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ कि 2025 की एक किस्त जारी हुआ और साथ में 2026 की पहली किस्त की राशि जारी हुई। तो ठीक इसी की तरह, इसी को देखते हुए, हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना राजस्थान की जो योजना है उसकी 6वीं किस्त को लेकर के या फिर आगामी आने वाली किस्त की राशि को जारी करने को लेकर के अभी तक किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणाएं नहीं हुई है, कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है निकल करके सामने कि इस योजना की राशि कब जारी की जाएगी। कोई समाचार नहीं आया, कोई घोषणाएं नहीं हुई। लेकिन जैसा मध्य प्रदेश में जारी हुआ तो उसे देखते हुए अब अनुमान लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान के किसान भाइयों को भी, जहां पर आपने देखा कि 2025-26 की एक किस्त जारी हुई और 2026-27 की थी, तो उसी तरीके से छठ मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 2025 की बची हुई 6वीं किस्त की राशि और 2026 की पहली किस्त की राशि 7वीं किस्त की राशि जारी होगी, जैसा कि मध्य प्रदेश में होगा। क्योंकि कई सारे राज्यों में भी जितनी रुकी हुई किस्तें हैं वो अब जारी होनी शुरू हो चुकी है। इसलिए मैंने आपसे वीडियो के शुरू में कहा कि यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 6वीं और 7वीं किस्त दोनों एक साथ जारी होने वाली है। और जो अप्रैल महीने में जो खुशखबरियां निकल करके सामने आई थी, आप सभी किसान भाइयों को इंतजार बना हुआ था कि 22 अप्रैल के दिन किस्त की राशि जारी होगी, लेकिन ऐन मौके पर उस कार्यक्रम को टाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं यही वजह है निकल करके सामने आ रही है कि इस कार्यक्रम को इसलिए टाल दिया गया क्योंकि दोनों किस्त की राशि एक साथ जारी होनी थी, 2026 की शुरुआत भी करनी थी, क्योंकि अभी तक 2026 की शुरुआत ही नहीं हुई है, 2025 की राशियां पेंडिंग है। तो कहीं ना कहीं अब जब भी किस्त की और किस्त की राशि जारी कब होने के अनुमान है, अब मैं आपको बताऊं जो मीडिया रिपोर्ट से आ रही है, आपको अगस्त के मध्य तक का इंतजार, मिड अगस्त का इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि 15 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ सकता है। उससे पहले भी यदि खुशखबरी मिलती है तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी होगी किसान भाइयों के लिए। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, सूत्रों से जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं, वह यह कि नगरीय निकाय का जो चुनाव है, पंचायत और निकाय के जो चुनाव है, 17 अगस्त से अधिसूचनाएं जारी होंगी, 22 अगस्त को नामांकन की प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी नगरीय चुनाव की। फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर में पंचायत के चुनाव है, लेकिन निकाय चुनाव से पहले पहले, जैसा कि 22 अगस्त को, मैं आपको फाइनली डेट बता दूं, 22 अगस्त को नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। 17 अगस्त से अधिसूचनाएं, जानकारियां यानी अधिसूचनाएं जारी हो जाएंगी। तो उसके पहले पहले हम कह सकते हैं 15 अगस्त तक राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं और 7वीं किस्त, दोनों किस्त, एक किस्त जारी होने की तो यहाँ पर बात ही नहीं आ रही है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में 2 किस्त की राशि जारी हो चुकी है, तो राजस्थान में भी दोनों किस्त की राशि 25-26 की बची हुई एक की राशि और 2027 पहली किस्त की राशि सरकार जारी, ये अनुमान निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको अगस्त में 10 अगस्त तक का इंतजार तो करना पड़ सकता है, यही निकल कर अभी जो है जुलाई महीने में कोई अनुमान नहीं है, बचे हुए जो जुलाई के 1 से 2 दिन है, इसमें कोई अनुमान नहीं है कि किस्त की राशि जारी होगी। जो भी अनुमान निकल करके सामने आ रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट जितनी भी आ रही है, यही कि निकाय चुनाव से पहले पहले, निकाय चुनाव की अधिसूचनाएं जारी होने से पहले पहले राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 6वीं और 7वीं की दोनों राशियां एक साथ जारी कर सकती है। और कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ी खबरें निकल करके सामने आ रही है कि सामने चुनाव है, नगरीय चुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, तो सरकार कहीं ना कहीं इस योजना की राशि में भी वृद्धि कर सकती है, जो जैसा कि अन्य राज्यों में भी है। मध्य प्रदेश में जैसे किसान भाइयों को सालाना 12,000 की आर्थिक मदद होती है, 6,000 रुपए केंद्र सरकार की राशि और 6,000 रुपए राज्य सरकार की तरफ से, तो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार भी राशि में वृद्धि कर सकती है, जिसका फायदा राजस्थान सरकार को नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में मिलेगा। तो चुनाव को मद्देनजर हम देखें तो चुनाव को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि राशि में वृद्धि भी हो सकती है। हालांकि इसे लेकर भी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई आधिकारिक जानकारियां सामने नहीं आई है, कोई घोषणाएं नहीं हुई है। लेकिन 15 अगस्त तक किसान सम्मान निधि योजना की दोनों किस्तें जारी होंगी। ये बहुत बड़े मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं यही आ रही हैं। आप हमें सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। हाँ, जो भी मैंने आपसे वीडियो में शुरू में बताया, जो जरूरी कारण बताएं, फैक्ट्स बताएं, उसे आप जरूर चेक कर लीजिएगा। नहीं तो हो सकता है कि जिस तरीके से 9 लाख किसान भाई बाद में उन्हें पछतावा हुआ किस्त की राशि जारी होने के बाद, उन्हें भी काफी इंतजार था किस्त की राशि कब जारी होगी, लेकिन राशि जारी हो गई तो उन्हें मिला ही नहीं उसका लाभ। तो आप कहीं वो गलतियां ना करें। हो सकता है किस्त की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही इस योजना की राशि को जारी कर दें।
और छोटी सी अपडेट की वजह से आपके खाते में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो ना पहुंच पाए। तो आप जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी अपडेट्स मैंने बताए, वो आप जरूर चेक कर लीजिएगा किस्त की राशि जारी होने से पहले, नहीं तो हो सकता है आपको बाद में पछतावा हो। आगे किसी भी प्रकार की कोई भी अपडेट यदि आती मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी तक जानकारी जरूर पहुंचाऊंगा। आप सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, साथ ही इस वीडियो को आप शेयर भी करिएगा। शेयर करने से होता क्या है, जानकारियां दूसरे से तीसरे तक भी पहुंचती है और साथ में मदद भी होती है। इस वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार की आप जानकारी चाहते हो, आपकी कोई सुझाव हो या फिर आपकी कोई सवाल हो या फिर आपकी कोई शिकायत हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का जवाब देने के लिए। यदि आप हमें राजस्थान के बाहर से भी देख रहे हैं, आपको इस योजना का लाभ नहीं भी मिलता है, तो भी आप राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी और किसान भाइयों के हित में अतिरिक्त आर्थिक मदद करने की जो योजना है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पर आप अपने विचार जरूर रखिएगा कि राजस्थान सरकार की ये किसान भाइयों के लिए शुरू की गई योजना आपको कैसी लगी। मैं आनंद, दीजिए इजाजत। धन्यवाद। मिलेंगे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो में, एक नई अपडेट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।